अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उसैद जावेद है। मैं आज आप लोगों को मैथ्स की बुक मैट्रिक क्लास 10 बोर्ड की पढ़ाऊँगा इंशाल्लाह। मेरा टास्क ये है कि मैं आपको जल्द से जल्द ये बुक पूरी तरीके से कवर करा दूँ और बहुत अच्छे से समझा सकूँ। तो शुरू करते हैं। आज हमारा पहला चैप्टर है 18 चैप्टर, जिसका नाम है वेरिएशन। अब सबसे पहले वेरिएशन होता क्या है। वेरिएशन असल में हमारे पास जो उतार चढ़ाव होता है और रेशोज़ वगैरह जो होते हैं उसको हम वेरिएशंस कहते हैं। तो इसकी ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम अपने एक्सरसाइज पर आते हैं क्योंकि मुझे लगता है कि ज़्यादा हमें इसमें में जाना चाहिए। ये बहुत इजी चैप्टर है वैसे तो। देखते हैं हमारे आगे, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। kg एंड 28 kg। अच्छा, रेशो फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें हमारा यूनिट देखने होंगे दोनों चीज़ों के। पहले वाले का यूनिट भी केजी में है और दूसरे वाले का भी केजी में है, तो इसको हम सिंपली डिवाइड कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा रेशो की फॉर्म में 70/28। सो 7 1 और 0 एंड 7 4 और ये आगे मज़ीद कटेगा 5 2। तो हमारे पास आता है 5/2। इसको हम रेशो की फॉर्म में लिख देंगे 5/2। तो ये हमारे पास सिंपल आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 हमें दे रहा है 60 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर। अब हम इस क्वेश्चन में अगर देखें तो हमारे पास जो यूनिट्स हैं वो 1 सेंटीमीटर में है। तो हम चाहें तो सेंटीमीटर वाली को मीटर में कन्वर्ट कर दें या मीटर वाले को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दें। तो हम अपनी आसानी के लिए हम मीटर वाले को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर हम सेंटीमीटर वाले को कन्वर्ट करेंगे तो हमारा पॉइंट में चले जाएगा। तो 60 सेंटीमीटर को तो ऐसे ही लिखा रहने दो और 1 मीटर वाले को आप चेंज कर दो। इसको मल्टीप्लाई अगर हम 100 कर दें तो ये हमारे पास हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। अब हमारे पास दोनों क्वांटिटीज़ सेंटीमीटर्स में आ गई हैं। अब 60 डिवाइडेड बाय 100 तो 10 6 और 10 10। इसको मज़ीद आगे कट हो रहा है, कट कर लेंगे 2 से 2 3 एंड 2 5। तो हमारे पास आंसर आ गया 3/5, जिसको हम रेशो की फॉर्म में कुछ इस तरह लिखते हैं। और अच्छा, तो सॉरी कि हमारी ना वीडियो जैसी पॉज हो गई थी, तो हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। मैंने सॉल्व तो कर लिया है, असल में वीडियो रुक गई थी। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, हमारे पास 40 सेकंड और 3 मिनट्स के बनते हैं। तो हमने सबसे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि हमें यूनिट्स देखने होते हैं, 1 सेकंड में है और 1 मिनट में है। तो अगर हम सेकंड वाले को चेंज करना चाहें तो हम पॉइंट्स में चले जाएंगे। इस पॉइंट से बचने के लिए हम इस मिनट वाले को सेकंड्स में कन्वर्ट कर देंगे। 1 मिनट में हमारे पास होता है कि हमारे पास 60 सेकंड्स होते हैं, तो 3 को हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास 180 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 180 सेकंड्स हो गए। उसके बाद सिंपल हमने डिवाइड करना है और इसको मैंने डिवाइड में लिख कर 22 और 29 सिंपल हमारे पास 2/9। इसको मैंने रेशियो की फॉर्म में कन्वर्ट करके आंसर दे दिया। अच्छा भाई, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, दोबारा करते हैं क्वेश्चन। 200 ml एंड 2 लीटर। हमें पहले यूनिट देखना होगा कि दोनों का पहले यूनिट सेम होगा। अगर हम लीटर वाले को मिलीलीटर में चेंज करेंगे, अगर हम मिलीलीटर को लीटर वाले में चेंज करेंगे तो हमारे पास वही पॉइंट में चला जाएगा आंसर। तो हम लीटर वाले को मिलीलीटर में चेंज कर लेते हैं। इस 200 को ऐसे ही लिखा रहने दें और 2 लीटर 2 को मल्टीप्लाई बाय 1000 करा दें। तो ये हमारे पास 2000 हो गया और ये मिली लीटर में कन्वर्ट हो गया। असल में इसमें थोड़ी सी फिजिक्स भी लग रही है, तो आप लोगों को ज़्यादा थोड़ी सी मुश्किल होगी, लेकिन ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। अब हम वही करेंगे 200 डिवाइडेड बाय 2000। 0 से 0 कैंसिल, 21 एंड 20 10। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/10। इसको रेशियो की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे 1/1:10 और ये हमारा सिंपल आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 5 की तरफ। वो हमें दे रहा है 135 डिग्री एंड
360 डिग्री। सेम दोनों डिग्री में हैं तो हमें चेंज करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम सिंपल लिखेंगे 135 एंड 360। सिंपल इनको डिवाइड कर लें। 135 डिवाइडेड बाय 180 360 सॉरी 360, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 9/26। तो सिंपल इसको रेशियो की फॉर्म में लिख देंगे 9:26 आंसर। इसी तरह हम अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। अब पार्ट 6 हमारे पास गिवन है 3.5 kg 5 kg और आगे लिखा हुआ है 200 ग्राम। अच्छा, पहली बात तो आप लोग ये समझ लें कि ये 5 एंड 200 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस हो रहा है, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। सही है, तो हमें इन दोनों को पहले सेम करना पड़ेगा, उसके बाद ही ये प्लस हो सकते हैं। तो 3.5 kg को एज इट इज लिखा रहने दें, 5 kg को भी लिखा रहने दें, और इस 200 को ग्राम से किलोग्राम में करने के लिए डिवाइडेड बाय 1000 कर दें। हमारे पास आ जाएगा 0.02 किलोग्राम। अब 3.5 kg 5 kg प्लस 0.02 kg। सिंपल इनको प्लस कर लेंगे। पहले इनको हम डिवाइड की फॉर्म में कुछ इस तरह लिख देते हैं 5 प्लस 0.02, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3.5 और 5.2। सही है। अब देखें, अगर मैं इस पॉइंट को इस तरफ मूव करूं और इस वाले को भी इस तरफ मूव कर दूं, मैच कहता है ना कि जो चीज़ ऊपर करो वो नीचे करो, जो चीज़ इक्वल टू इस साइड करो वो उस साइड करो। तो इसी तरह अगर मैं दोनों का पॉइंट इस तरफ मूव कर दूं तो ये हमारे पास हो जाएगा 35/52। सिंपल इसको रेशियो की फॉर्म में लिख देंगे 32:52 और सिंपल ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में देयर आर 120 वर्कर्स इन विच 45 आर वुमेन। तो 1 वर्कर W से नोट कर लेते हैं 120 एंड 45 वुमेन। वर्कर को WO कर लो और वुमेन को W से कर लो। 45 वुमेन एंड रिमेनिंग आर मैन। सबसे पहले तो हम मैन को फाइंड कर लेते हैं। मैन उन्होंने बताए हुए नहीं है, तो क्या करेंगे, सिंपल हम टोटल वर्कर्स में से वुमेन की जो स्ट्रेंथ है उसको माइनस कर लेंगे। तो 120 माइनस मैन की तादाद आ जाएगी हमारे पास 120 माइनस 45। 120 माइनस 45 ये हमारे पास आ गया 75। तो हमारे पास कितने मेल हो गए 75। अब आगे बढ़ते हैं। अब वो हमें पार्ट 1 में बोल रहा है हमें रेशो फाइंड करना है। अब वो बोल रहा है मैन टू वुमेन। अच्छा, अगर वो बोल रहा है मैन टू वुमेन तो हमारे पास मैन जो होगा वो न्यूमिनेटर में आएगा और वुमेन जो होगा वो डिनोमिनेटर में आएगा। पार्ट 1 में मैन टू वुमेन, तो मैन हमारे पास है 75 और वुमेन हमारे पास है 45। सिंपल 75 डिवाइडेड बाय 45, जब हमारे पास आंसर आ गया 5/3। इसको रेशियो की फॉर्म में लिख लेंगे 5:3। अगला पार्ट में होगा, अगले पार्ट में हमें कह रहा है वुमेन टू मैन। अब मैंने बोला था कि मैन टू वुमेन आएगा तो मैन हमारे पास न्यूमिनेटर में रहेगा और वुमेन डिनोमिनेटर में। अब उल्टा हो रहा है, वो बोला है वुमेन टू मैन, तो मतलब वुमेन जो है वो न्यूमिनेटर में और मैन जो है वो डिनोमिनेटर में। तो इसका भी यही आंसर आएगा, लेकिन कुछ इस तरह आएगा 3:5। पार्ट 3 में वो हमें बोल रहा है वुमेन टू टोटल वर्कर। सेम वुमेन जो है वो हमारे पास न्यूमिनेटर में और टोटल वर्कर डिनोमिनेटर में। वुमेन है हमारे पास 45 और टोटल वर्कर्स हैं हमारे पास 120। 45 डिवाइडेड बाय 120, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाता है 3:8। 3/8 और इसको 3:8। अब पार्ट 4 में वो हमें कह रहा है मैन टू टोटल वर्कर्स। वही बात है, मैन डिनोमिनेटर में और मैन न्यूमिनेटर में और वर्कर्स डिनोमिनेटर में। मैन हमारे पास है 75 और वर्कर्स टोटल है हमारे पास 120। इसको अगर हम 75 कर लें 75
75, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 5/8। सिंपल, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के भी 4 पार्ट सॉल्व हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इफ 4x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 3x माइनस 4y, फाइंड xy। वो हमें बोल रहा है 4x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 3x माइनस 4y, फाइंड x रेशियो y। सही है, हमें x और y फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम इसको इस 5 को अगर हम अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और उससे भी मल्टीप्लाई होगा। 5 4 हमारे पास हो जाएगा 20x माइनस 5 10y इज इक्वल्स टू 3x माइनस 4y। अब x वाली टर्म को एक तरफ कर लेते हैं और y वाली टर्म को एक तरफ कर लेते हैं। 3x छोटा है और 20x बड़ा है, तो 3x को हम 20x के पास ले जाएंगे। तो 20x प्लस 3x इज इक्वल्स टू माइनस 4y प्लस 10y। अब 20 में से 3 गए तो हमारे पास आ जाएगा 17x इज इक्वल्स टू माइनस प्लस माइनस और ये 6y, और साइन हमेशा बढ़ेगी। सिंपल चाहिए x और y, तो हम x को इधर ही रखे रहने देंगे और इस y को यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड, ये डिवाइड में आ गया। इसी तरह ये 6 अपनी जगह पे रहा और 17 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड। सिंपल हमारे पास ये आंसर हो जाएगा x रेशियो y। x हमारे पास क्या है, ये 6x है और y हमारे पास क्या है 17, तो 6 रेशियो 17। ये हमारे पास क्वेश्चन 3 भी सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 4 में वो हमें बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ़ द रेशियोज 3a प्लस 5 एंड 4:3 आर इक्वल। 3a प्लस 4 रेशियो 2a प्लस 5 एंड 4:3 आर इक्वल। सिंपल, हम रेशियो को आप लोगों को बताया 3a प्लस 4 अपॉन 2a प्लस 5 इज इक्वल्स टू, ये किसके बराबर है हमारे पास 4:3 के। ये हमारे पास जो उन्होंने कंडीशन दी थी वो हमने लिख ली। अब हम क्या करेंगे, हमें वैल्यू फाइंड करनी है a की। हम यहाँ पे अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 3 इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 3a प्लस 4 इज इक्वल्स टू 2a प्लस 5, 3 3 ज़ा 9a प्लस 3 4 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8a, 4 5 ज़ा 20। अब क्या करेंगे, सिंपल ये 8 है और ये 9a, जो a वाली टर्म एक तरफ कर लेंगे, 8a छोटा है तो इसको 9a के पास ले आएंगे। 9a माइनस 8a इज इक्वल्स टू 20 माइनस 12। 9 से 8 गए प्लस माइनस माइनस, तो हमारे पास यहाँ पे सिंपल a बच गया। अच्छा 1 भी बच रहा है, आप लोगों को पता है कि 1 अंडरस्टूड होता है तो हम लिखते नहीं हैं। इज इक्वल्स टू 20 माइनस 12, 20 में से 12 गए तो हमारे पास आ गया 8, तो सिंपल हमारे पास a की वैल्यू आ। अच्छा अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ द रेशियो 5:27 टू मेक इट इक्वल टू 1:3। अच्छा अगर हम अपने पिछले क्वेश्चन की तरफ जाएं तो दे रहा था और वो बोल रहा था ये इक्वल है 4:3 के, लेकिन वो इस क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कौन सा ऐसा नंबर हम ऐड करेंगे दोनों टर्म्स में कि वो इक्वल हो जाए 1:3 के। तो अगर हमें नंबर मालूम करना है तो हम पहले सिंपल इसको लिख लेते हैं 5:27 और हमें किसके इज़ इक्वल टू 1:3, मतलब हमें ये बनाना है। तो पहले हम इसको डिवीजन की फॉर्म में लिखते हैं 5:27। सही, अब वो बोला है व्हाट नंबर शुड बी एडेड। अब हम इन दोनों में कोई ना कोई नंबर ऐड होगा तो हम उसको x से डिनोट कर लेंगे।
और जब हम वो दो नंबर्स ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाना चाहिए, 1:3 के। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमें कुछ इस तरह बनाना है। अब सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में करी थी। 3 5 + x = 1 से कुछ भी मल्टीप्लाई होगा आंसर वही आएगा, तो ये इसको हम सिंपल लिख देंगे। 3 5 = 15 + 3x = 27 + x। x वाली टर्म एक तरफ और कांस्टेंट एक तरफ। 3x - x = 27 - 15। यहाँ से 2x हो गया, 27 - 15 करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 12। अब x ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड। 2 1 एंड 2 6, तो हमारे पास सिंपल आंसर आ जाएगा x = 6। तो वो कौन सा नंबर है जो हमें ऐड करना है कोई इसके बराबर होता है, तो वो नंबर है हमारे पास 6। यही फाइंड करना था हमें और हमने ये फाइंड कर लिया। अब हम चलते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें बोल रहा है इफ़ a/b = 5:8 फाइंड द वैल्यू ऑफ 3a + 4b रेशो 5a + 7b। अच्छा, अगर वो बोल रहा है अगर a/b हमारे पास बराबर है 5:8 के, तो वो बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 3a + 4b रेशो 5a + 7b। पहले सिंपल हम इस कंडीशन को उठा लेंगे और इसको हम डिवीज़न की फॉर्म में लिख देंगे। 3a + 4b 5a + 7b। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे एक रूल लगाएंगे, डिवीज़न करेंगे, रूल भी कह सकते हैं, और डिवाइड करेंगे। सिंपल डिवाइडेड बाय b, डिवाइडेड बाय b ऑन बोथ साइड। 3a + 4b अपॉन b, सेम इधर 5a + 7b डिवाइडेड बाय b। अच्छा, अब आप लोग बोलेंगे कि ये सर ये आपने कैसे कर दिया, क्या कर दिया आपने। अगर आप बोलेंगे तो गलत हो सकता है सर, आपने अपनी मर्ज़ी से ऐड कर दिया। ये गलत तब होता जब अगर ये इक्वल नहीं हो जाए दोबारा इस क्वेश्चन के। अगर मैं इस b और b को कट कर दूं तो हमारे पास दोबारा यही वाली कंडीशन आ जाएगी। तो हम मैथ्स में हम अपनी तरफ से कुछ भी डिवाइड और मल्टीप्लाई करा सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि वो चीज़ दोनों तरफ होनी चाहिए। तो सेम मैंने यहाँ दोनों तरफ करी है। अब इनको अच्छा, अब हम इनको ब्रेक करेंगे, एलसीएम ब्रेक कर देंगे। 3a अपॉन b, क्योंकि ये b 3a के पास भी है और 4b के पास भी है, तो हम इनको सिंपल अलग अलग लिख देंगे। अपॉन 5a + b + 7b अपॉन b। सही है। अच्छा, अब हम देखेंगे कि हमारे पास ये जो कंडीशन है a अपॉन b, ये हमारे पास गिवन है। अगर हम यहाँ पे लिख लें a अपॉन b = 5/8, ये उसने हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और a अपॉन b की जगह हमारे पास आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 5/8। इसी तरह प्लस 4, और ये b से भी यहाँ पे कैंसिल। नीचे भी हमारे पास सेम a अपॉन b की जगह आ जाएगा हमारे पास 5/8, और यहाँ भी b से भी कैंसिल, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास +7। अब 3 5 से हमारे पास हो जाएगा 15/8 + 4, 5 5 से 25/8 + 7। अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे ऊपर और नीचे। तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 15 + 4, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो क्या है, 1 है। ये तो आप लोगों को आता ही होगा, ये बहुत बेसिक चीज़ है। इसी तरह नीचे यहाँ पे भी आ जाएगा 8 और ऊपर आ जाएगा 25 प्लस, अच्छा यहाँ पे इसके बाद कुछ नहीं तो 1 है। तो हमें क्या करना होता है कि हमें नीचे वाले नंबर से उसके नीचे वाले नंबर को मल्टीप्लाई करना होता है। तो हमें 1 को 8 बनाना है, 1 की टेबल में 8 कब आता है, तो हमें पता है कि सिंपल
8 टाइम आता है, तो 4 8 से हमारे पास हो जाएगा 32। सेम इधर करेंगे, हमारे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 है, 1 के टेबल में 8 कब आता है, तो 8 टाइम आता है, तो इसको भी 8 करेंगे, तो 7 8 से हमारे पास हो जाएगा 56। अच्छा, अब हम देखें, अगर हम इस 8 को 8 से कैंसिल कर देंगे, हमारे पास अब हम करेंगे 15 + 32, तो ये हमारा हो जाएगा 47/81, और ये हमारा हो जाएगा फाइनली आंसर। इसी तरह हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 6 भी डन होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन दी फॉलोइंग। पार्ट 1 की तरफ चलते हैं, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। 2x + 5 रेशो 5, 3x - 2 रेशो 7। अच्छा, इस चीज़ से घबराइएगा नहीं, आप पहली बार देख रहे हैं, इसको सिंपल हम इज इक्वल टू में चेंज कर लेंगे। 2x + 5 = 3 सॉरी यहाँ पे 5 भी था, 5 3x - 2 रेशो 7। सबसे पहले हम आपको पता है कि रेशियो को डिवाइड की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो हम इसको इस तरह कुछ लिख लेंगे, = 3x - 2 / 7। अब सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 7 इधर आ जाएगा, 7 2x + 5 = 5 3x - 2। 7 2 = 14x + 7 5 = 35, 5 3 = 15x और -10, प्लस माइनस माइनस तो माइनस। अब सेम वाली टर्म को एक तरफ कर लेंगे, 15x बड़ा है तो इस बार 14x को उधर ले जाएंगे। 35 ये -10 इधर आके प्लस का 10 = 15x - 14x हो जाएगा। सही है। अब 35 + 10 हमारे पास हो जाएगा 45 = 15 में से 14 गए तो सिंपल x, तो हमारा आंसर आ जाएगा x = 45। अब हम चलते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ, जो है पार्ट 2। उसमें वो कह रहा है 4x - 3/5 रेशो 3/4, 4x/3 रेशियो 7/2। सिंपल पहले हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। 5x/3 रेशियो 3/4 = 4x/3 रेशियो 7/2। सही है। अब हम पहले इसको हमने कन्वर्ट कर लिया = डाल के। अब सिंपल हम हमारे पास एक कंडीशन होती है A/B। अगर हम इसको A मान लें, इसको B मान लें, इसको C मान लें और इसको D मान लें, तो हमारे पास क्या कंडीशन बन रही है, A/B और C/D। इसको मैं इस तरह रख सकता हूँ, A/B = C/D। अब अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दूँ इस तरह, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, AD = CD। और इसको एक बार और आपकी जनरल नॉलेज के बता दूं कि इस वाली को टर्म को हम कहते हैं एक्सट्रीम और इसको कहते हैं मीन। सही है। तो यहाँ पे भी हम यही करेंगे। ये हमारा A था, ये हमारा B है, ये हमारा C है और ये हमारे पास D है। अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, अगर मैं 4x - 3/5 और D हमारे पास क्या है 7/2 = अब C हमारे पास है 4x/3 और B हमारे पास है 3/4। सही है। अब सिंपल नीचे वाले नीचे मल्टीप्लाई और ऊपर वाले ऊपर मल्टीप्लाई, तो 7 4 से हमारे पास हो जाएगा 28x और 7 3 से हमारे पास हो जाएगा -20, तो से देख लेता हूँ -21। और इसी तरह नीचे हमारे पास हो जाएगा 5 2 = 10 = 3 4 = 12x और 3 4 =
12। सही है। यहाँ पे 12 से 12 कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा 28x माइनस 21 अपॉन 10 इज इक्वल्स टू x। ये 10 यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई। 28x माइनस 21 इज इक्वल्स टू 10x। अब x वाली टर्म एक तरफ कर लेंगे और कांस्टेंट को एक तरफ कर देंगे। 10x छोटा है तो इसको इज इक्वल्स टू के इस साइड ले आएंगे। 28x माइनस 10x और 21 उधर जाके पॉजिटिव का हो जाएगा। 28 में से 10 जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 18x इज इक्वल्स टू 21। हमें क्या फाइंड करनी थी? x की वैल्यू फाइंड करनी थी। x को हम अकेला कर देंगे, यहाँ 18 मल्टीप्लाई आ रहा है, उधर जाके डिवाइड। सिंपल, हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब हम चलते हैं अपने पार्ट 3 की तरफ। x माइनस 3 अपॉन 2 रेशो 5x माइनस 1, x माइनस 1 अपॉन 3 रेशो 4x प्लस 4। सेम वही मैंने आपको पीछे लिखवाया था, उसी कंडीशन के तहत हम लिख लेंगे x माइनस 3 अपॉन 2 4x प्लस 4 इज इक्वल्स टू। अच्छा थोड़ा डायरेक्ट हो गया है, आप लोग कर लेगा किस टाइप की इज इक्वल्स टू लगा लेगा इसके जगह, मैं लगाना भूल गया तो आप लोग कर लेगा खुद। 3 और 5x माइनस 1। सही है। अब वही ऊपर वाला ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे मल्टीप्लाई। ये हमारे पास हो जाएगा 4x माइनस 12 2x प्लस 8। इसी तरह 5x माइनस 5 और 3x माइनस 3। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। अगर हम अब देखें 4x माइनस 12 इसको ऐसे लिखा रहने दें और 2x प्लस 8 को भी एज इट इज लिखा रहने दें। यहाँ से ऊपर देखें हमारे पास कॉमन आ जाएगा 5, यहाँ बच जाएगा हमारे पास x माइनस 1 और यहाँ से कॉमन आ जाएगा 3 और यहाँ बच जाएगा x माइनस 1। x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल, हमारे पास बचा 4x माइनस 12 2x प्लस 8 3। अब वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 उधर और 5 ये वाली इक्वेशन उधर। 3 4x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 5 2x प्लस 8। 3 4 ज़ा 12x माइनस 12 3 ज़ा 36 5 2 ज़ा 10x प्लस 5 8 ज़ा 40। x वाली टर्म सेम एक तरफ कर लेंगे। 12x माइनस 10x इज इक्वल्स टू 40 प्लस 36। यहाँ पर हम आ जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 70। x को अकेला कर देंगे और 2 यहाँ मल्टीप्लाई आ रहा है, उधर जाके डिवाइड। ये हमारे पास आ जाएगा 2 1 ज़ा और 2 38 ज़ा। तो हमारे पास आंसर आ गया x का, x इज इक्वल्स टू 38। अच्छा अब चलते हैं हम पार्ट 4 की तरफ। a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर रेशो x a क्यूब प्लस b क्यूब अपॉन a माइनस b a प्लस b का। सबसे पहले वही इसको इज इक्वल्स टू लगा लेंगे। पहले तो a प्लस बी होल स्क्वायर और रेशो x इज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस b क्यूब a माइनस b और रेशो a प्लस b का होल स्क्वायर। सही है। अब इसको अब क्या करेंगे, ए डी वही वाली कंडीशन, ए डी इज इक्वल्स टू बी सी। ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये ए है हमारे पास, और डी हमारे पास क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और बी हमारे पास है एक्स और डी सी हमारे पास है ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए माइनस बी। अभी इसको फिलहाल ऐसे ही लिखा रहना है, प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला खोल देंगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ। ए क्यूब प्लस बी क्यूब हमारा होता है ए प्लस बी
ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सिंपल यहाँ आ जाएगा हमारे पास ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे हमारे पास है ए माइनस बी। अच्छा ये देखें, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हो गया। इसी तरह यहाँ पे ए प्लस बी और स्क्वायर वाली टर्म कैंसिल हो गई, तो हमारे बच गया ए प्लस बी इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन ए माइनस बी। सही है। अब ए माइनस बी यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई, तो पहले हम एक्स लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी। हमारे पास यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ पे हम इसकी जगह लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी तरह हमारा पार्ट 4 भी सॉल्व। अब हम चलते हैं अपने लास्ट पार्ट के एक्सरसाइज के लास्ट पार्ट की जानिब, जो हमारे पास है 11 माइनस एक्स रेशो 8 माइनस एक्स रेशो 16 माइनस एक्स। सबसे पहले वही 11 माइनस एक्स रेशो 8 इज इक्वल्स टू 25 माइनस एक्स रेशो 16 माइनस 16 माइनस एक्स, ओके 16 माइनस एक्स। वही ए डी इज इक्वल्स टू बी सी। ए हमारे पास है 11 माइनस एक्स और डी हमारे पास है 16 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू बी हमारे पास है 8 और सी हमारे पास है 25 माइनस एक्स। अब मल्टीप्लाई करेंगे 16 11 से हमारे पास हो जाएगा 76 और 11 जब x से होगा तो 11x। इसी तरह ये हमारे पास हो जाएगा x 16 है तो माइनस 16x और माइनस माइनस प्लस x स्क्वायर, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 25 8 से 200 माइनस x। सही है। अब 70 ये दोनों x ये भी x की टर्म है और ये भी x की टर्म है, इनको आपस में जो भी हो रहा है कर देंगे, माइनस माइनस प्लस, और 16 में अगर हम 11 प्लस करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 27 माइनस 27x, साइन हमेशा बढ़ेगी, प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 200 माइनस, एक मिनट कुछ मिस्टेक हो गई है, 11x और अच्छा यहाँ पे 8 माइनस एक्स भी था, 8 माइनस एक्स था यहाँ पर, कुछ ऐसे था, ये यहाँ पे भी 8 माइनस एक्स था। अच्छा ये दोबारा कर लेते हैं, कोई बात नहीं। 11 माइनस एक्स 16 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 8 माइनस एक्स 25 माइनस एक्स। ये हमारा हो गया था 76 और ये हमारा हो गया था 11x, ये हमारा हो गया था माइनस 16x और ये माइनस का प्लस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये हमारा हो गया था 200 माइनस 8x माइनस 25x और प्लस का एक्स स्क्वायर। 76 को ऐसे लिखा रहने देंगे, माइनस माइनस प्लस होता है और बड़े की साइन, तो ये हमारे पास हो गया 27x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 200, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस और बड़े की साइन, तो माइनस 25 प्लस हमारा 33x प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 76 माइनस 27x इज इक्वल्स टू 200 माइनस 33x। सही है। इस 33 को हम x वाली टर्म एक तरफ कर लेंगे, 33 इधर आ जाएगा, माइनस 27 प्लस 33x और 70 उस साइड इधर प्लस के उधर आके माइनस का, तो ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 6x और बड़े की प्लस माइनस माइनस और बड़े की साइन, इसी तरह यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 24। अब x 6 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड 24 अपॉन 6, 6 1 ज़ा एंड 6 4 ज़ा, तो ये हमारे पास x इज इक्वल्स टू 4। ये हमारे पास हमारे आखिरी क्वेश्चन का भी आंसर आ गया। अच्छा तो इसी के साथ हमारी 18.1 कंप्लीट हो गई है।
तो आज गाइस मैं मतलब मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है यूट्यूब पे, तो आज मेरी पहली ही यूट्यूब पे वीडियो आ रही है। तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि अगर आपको कुछ मिस्टेक नज़र आती है, कुछ इम्प्रूवमेंट जो मैं कर सकता हूँ, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं जैसे ही कमेंट पढ़ूँगा इंशाल्लाह आपको रैपिडली रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा और आपकी मज़ीद हेल्प करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।